हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी फ्यूचर जीके में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग यूटिरिया का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का स्मरणीय तथ्य लिया है जो बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। वहीं हम लोग बात करेंगे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो ये आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद किस अनुच्छेद में भारत का एक उप राष्ट्रपति होंगे का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद ये आपका 63 में। उसके बाद उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 64 में। उपराष्ट्रपति का उल्लेख 63 में और राज्यसभा के पद का उल्लेख किया आपका 64 में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। तो ये सांसद के सदनों के निर्वाचित मनोनीत सदस्य द्वारा। उसके बाद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 74 के 1 में किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये आपका राष्ट्रपति द्वारा। तो ये आपका अनुच्छेद 75 के 1 में है। उसके बाद मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो ये आपका 15% होना चाहिए। उसके बाद मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये आपका लोकसभा के प्रति। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये आपका राष्ट्रपति के प्रति। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालय की कुल संख्या कितनी थी। तो उस समय मंत्रालयों की संख्या ये आपका 18। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये आपका इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। वहीं हम लोग बात करेंगे वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपसभापति नहीं हुए। ये आपका चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। उसके बाद सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति। तो ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी, मात्र 13 दिन। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत की संसद का निर्माण होता है। तो यह आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर। उसके बाद भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है। तो यह आपका अनुच्छेद 79 में 79 में। उसके बाद राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका 80 में। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 81 में। उसके बाद राज्यसभा को कहा जाता है। तो ये आपका उच्च सदन। उसके बाद लोकसभा को कहा जाता है। तो ये आपका निम्न सदन। उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो ये आपका 250। उसके बाद लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो ये आपका 550। उसके बाद लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो ये आपका 6 वर्ष। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।